अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। जी वीवर, जो आज आपके साथ बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं, जो मैंने सीखा होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ बस हुआ ये कि मैं अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ पे वो जो मॉरल स्टोरीज़ नहीं होती वो लगी हुई थी। तो वो बस मैंने वो जो उन स्टोरी से सीखा, सिर्फ 2-2 3-3 मिनट की वो वीडियोस थी। असल में होता है क्या हुआ क्या कि घर में इंटरनेट लगा हुआ था, लेकिन ये था कि भी सारे बहन भाई जो है ना इंटरनेट पर ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गया, गेम वगैरह ये वो, तो पढ़ाई से पीछे जा रहा। तो मम्मा ने इस तरह से क्या किया कि वो जो है ना डिवाइस उतरवा दी, नेट नहीं लगवाया। तो बट अब क्या मेरे छोटे बहन भाई करते हैं कि अपना जो है ना स्टोरीज़ और ये ड्रामे वगैरह, कोरियन ड्रामे और कार्टून वगैरह बढ़वा लेते हैं यूएसबी में। तो मैं भी कुछ अपने घर गई हुई थी, तो मैं उनके पास अपने बहन भाई के साथ बैठ के वो स्टोरीज़ जो है ना सुन रही थी। कहानियाँ 2-2 मिनट की थी। तो गाइस जो मैंने उस स्टोरी से सीखा वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने लाजमी इसको सुनना है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो बाकी उन स्टोरीज़ में बहुत बड़ी रियलिटी भी छुपी हुई थी। तो गाइस हुआ ये कि एक गाँव में जो स्टोरीज़ थी स्टार्ट कैसे हुई कि गांव में एक जो है ना छोटी सी फैमिली है ना, उनके अब्बू हैं और एक ही उनका बेटा है। और मामा जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो काम वाली थी, ठीक है, किसी के घर में काम करके अपने बेटे को पढ़ाती थी। तो वो हमेशा ये कहती थी कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं घरों में काम करती हूँ ये वो, तो मेरा बेटा जो है ना अफसर बने, किसी हाई मुकाम पे, आला मुकाम पे जाए, कुछ अचीव करे। वो सुबह 7 बजे तक अपने बेटे को स्कूल टिफ़िन पैक वगैरह करके उसको स्कूल के लिए निकाल देती थी और ख़ुद जो है ना घरों में काम करने के लिए चली जाती थी। तो हुआ ये कि भी जो है ना उनकी जो है मम्मा, उन्होंने क्या किया कि अपना जो है ना 7 बजे अपने बेटे को स्कूल के लिए भेज दिया और ख़ुद वो काम करने के लिए चलेगी। और रास्ते में क्या होता था कि उसका बेटा अपनी माँ को यही शो करवाता था, और वो है भी उसकी एज क्या थी लड़के की, तकरीबन 8 से 9 साल थी। वो यही शो करवाता था ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन होता क्या था कि थोड़ा सा आगे जाके 2 से 3 गलियाँ होता क्या था कि उनकी जो है ना जो उनका बेटा है वो अपनी माँ को ये शो करवाते थे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन क्या होता था कि आधा घंटा पहले निकल जाता था अपने दोस्तों के साथ, जो है ना 2-3 गलियाँ छोड़ के उनके दोस्तों का घर जो है ना स्टार्ट हो जाता था, वहाँ से अपने दोस्तों को पिक करता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम इकट्ठे जाते थे, तो जिस कंपनी उसकी मामा कहती थी कि तुमने इन दोनों दोस्तों के अंदर नहीं बैठना, वही दोस्त जो है ना रखे हुए थे। और यही रियलिटी सिर्फ कार्टून की हद तक नहीं है, आज की अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में ये बात पाई जाती है, ठीक है। तो अच्छा गाइस बात स्टार्ट करते हैं। तो उनके दोस्त ने कहा कि क्यों ना रास्ते में जाते कहते हैं हम रोज़ाना ये बाग देखते, क्यों ना आज यहाँ से आम तोड़ के खाएं। उसने कहा कि नहीं, ये हमारा बाग नहीं है, ये इनका, अगर इसके मालिक ने हमें देख लिया आम तोड़ते हुए तो वो फिर खूब हमारी जो है ना पिटाई होगी, तो सीधा चुपचाप स्कूल ही जाते हैं। लेकिन दोनों दोस्तों ने काफ़ी फोर्स किया। जो तीनों दोस्त हैं ठीक है, वो जो है अपना जो तीनों दोस्त, तो गाइस वो जो तीनों दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना ऐसा करते हैं। अब वो जो बाग था ना उसकी दीवार काफ़ी बड़ी थी, तो एक ने कहा कि मैं दीवार के इस साइड पे खड़े होकर देखता रहूँगा, अगर मालिक आएगा मैं तुम लोग को जो है ना बता दूँगा, तुम लोग वहाँ से भाग निकलना। और दो दोस्त थे ना, उन्होंने दीवार फलांग के दरख्त पे जो है ना चढ़ के आम का उतारना शुरू कर दिया। इतने में मालिक आ गया, उसने आवाज़ दी कि जल्दी से बस निकलने ही करो कि जो इस पूरे जो है ना ये क्या कहते हैं बाग का मालिक है वो आ गया, वो भागे वहाँ से। इतने में जो है ना वो भी पीछे से आ गया, उसने डंडा पकड़ा हुआ था, उन्हें पीछे से पकड़ कर ज़ोर से मारा। लेकिन बच्चे जो है ना तीनों वहाँ से भाग निकले और जाके स्कूल के बाहर आम खाना शुरू कर दिया। इतने में हुआ ये कि उनके ना बिल्कुल सामने उसके ना वो तीनों जो थे ना गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अब स्कूल में जो था ना उनके जो क्लास फेलो थे वो थे अमीर ज़रा, तो उन्होंने मोबाइल जो लिया हुआ था ना टच मोबाइल था, उनके पास स्मार्टफोन था। अब वो जो गरीब था जिनकी मामा घरों में काम करती थी, उसका ना वो हमेशा ना उसको मोबाइल यूज़ करते हुए देखता था, और वो यही दुआ करता था कि भाई मुझे भी जो है ना किसी तरह से मुझे भी टच मोबाइल मिल जाए, मैं भी उसको यूज़ करूँ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ ये कि 1 से 2 हफ्ते बाद ना वो इसी तरह से रास्ते में जाए, तो रास्ते में ना मोबाइल गिरा हुआ नज़र आया। अब वही जो बैड कंपनी थी ना, उन्होंने उसको आगे से बोला कि भाई जो है ना ये मोबाइल उठा लो, तुम यूज़ करो, तुम्हें वैसे भी बड़ा शौक है मोबाइल का। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं यूज़ करूँगा, मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना किया है कि कोई भी चीज़ रास्ते में गिरी हो तो नहीं उठानी। लेकिन उन लड़कों ने उसे फोर्स किया, उन्होंने कहा नहीं तुम यूज़ कर लो, कौन सा हम लोग चोरी कर रहे हैं, ये तो बस गिरा हुआ है, हम पकड़ लेते हैं। अब वो तीनों लड़कों ने वो जो है ना मोबाइल को यूज़ किया, काफ़ी देर रात तक, मगरिब टाइम तक वो गेम वगैरह खेलते रहे। घर यही बताया हुआ था कि हम ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं, और जो है ना जनाब गेम खेलते रहे। इतने में रात हुई है, वो घर गए हैं, अगले दिन संडे का था, दोनों दोस्त घर आ गए, घर गेम खेलते रहे। जैसे उनकी मामा कमरे में आती थी तो उसी लड़के की, तो वो जल्दी से मोबाइल जो है ना पिलो के नीचे रख देते थे। अब हुआ ये कि वो जिसका मोबाइल था वो
तो गाइस उन्होंने जो है ना ट्रैकर लगाया हुआ था जिसका मोबाइल था, उसने उसको कॉल की। इतने में ना उनका बेटा जो है बाहर गया हुआ था क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनकी मामा ने देखा कि आवाज़ कहाँ से जो है ना मोबाइल की हॉर्न आ रही है, रिंगिंग हो रही है। उन्होंने पिलो के नीचे उसकी मामा ने देखा तो मोबाइल था, उन्होंने कॉल अटेंड की तो उन्होंने बताया कि ये मेरा मोबाइल जो है ना गुम हो गया हुआ है। उनकी मामा ने साथ ही कहा कि जी मोबाइल जो है ना हमारे घर में ही है, बस मिला था मेरे बेटे को, तो जो है ना आपकी अमानत आपको वापस दे देंगे। इतने में उनका बेटा क्रिकेट खेल के आया तो उन्होंने अपनी मामा से पूछा, उसकी मामा बिल्कुल गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये काम करोगे। इतने में वो आदमी भी आ गया, आदमी को मोबाइल दिया, आदमी तो चला गया, लेकिन बेटा रोना शुरू हो गया। उसने अपनी माँ से वादा किया कि जो मर्ज़ी हो जाए मैं जो हूँ ना अब इस कंपनी में नहीं बैठूँगा। लेकिन गाइस इससे हमें ये सीख मिलती है कि आज के दौर में हमारे पेरेंट्स इस तरह के हैं, हमें आगे से अवेयर करते रहते हैं कि इस फ्रेंड के साथ नहीं बैठना, इस फ्रेंड के साथ नहीं जाना, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं आपको ज़्यादा पता है हमने अपनी कौन सी दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी। लेकिन जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही हमें उस जो है ना मुश्किल वक्त से निकालते हैं, ना कि हमारे फ्रेंड्स या हमारी कंपनी। तो गाइस सिंसेयर और लॉयल रिश्ता सिर्फ माँ बाप का ही है, तो आप इस चीज़ को समझो। अगर वो आपको आपकी फ्रेंड से किसी भी कंपनी से रोकते हैं, आपको किसी चीज़ से रोकते हैं, तो उस चीज़ से पीछे हों, क्योंकि जिस टाइम पे अल्लाह ना करे आप एक वक्त के लिए अपने आंखें जो है ना बंद करके सोचें कि जब आप मुश्किल वक्त में फंसे हों, वो चाहे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे आपका किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आपको उस मुश्किल वक्त से झूठ जैसे मर्ज़ी बोल के निकालने वाली कौन है? वो सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं। उसके अलावा कोई भी आपकी चीज़ों पे पर्दे नहीं डालता, लेकिन वो आपको समझाते रहते हैं। तो गाइस इस स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पेरेंट्स हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सिंसेयर और मुखलिस होते हैं।